हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम अपनी स्टोरी आई वांट टू स्लीप विद यू का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान और ईबो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ब्रूटली तरीके से किस कर रहे थे। लेकिन तभी उनको डिस्टर्ब करने के लिए कोई उनकी डोर पर नॉक करता है। भी ईबो इरिटेट होते हुए डोर ओपन करता है तो देखता है सामने लिली खड़ी थी। लिली ईबो को देखकर एक स्माइल करती है, लेकिन जैसे ही वो जान को ईबो के बेड पर देखती है तो वो शॉक हो जाती है। वो अपने मन में सोचती है तो मेरा शक सही था, और एक डेविल सी स्माइल करती है। तभी ईबो कहता है, क्या हुआ लिली, तुम यहाँ? वो कहती है, हाँ मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा शायद मैं थोड़ी देर तुमसे बात कर लेती हूँ, लेकिन मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए, ऐसा कहती है। तभी वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ बहुत नाइट हो चुकी है, तुम्हें सो जाना चाहिए, हम सुबह बात करेंगे। ईवो गुड नाइट कहता है और दोबारा से डोर क्लोज कर देता है। लिली को बहुत गुस्सा आता है, वो अपना पैर पटक कर वहाँ से चली जाती है। ईवो वापस बेड पर आ जाता है और जान को अपनी तरफ खींच के अपनी बाहों में भर लेता है। तभी जान पूछता है, क्या हुआ, मिस लिली क्यों आई थी? तो ईबू कहता है, वो उसे नींद नहीं आ रही थी शायद इसलिए, और फिर से उसे किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही हॉट और डीप किस करते हैं। दोनों जब ब्रेथलेस होते हैं तो एक दूसरे को छोड़ देते हैं। जान और ईबू दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जिससे जान का पूरा चेहरा रेड हो जाता है। ईबू जान के फोरहेड पे एक किस करता है और उसका हेड अपने चेस्ट पर रख लेता है और उसके बालों में अपनी फिंगर फिराने लगता है। उस जब जान को पता ही नहीं चलता उसे कब नींद आ जाती है और धीरे धीरे ईबू भी सो जाता है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। जान और ईबू रेडी होके नीचे आते हैं। दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे थे। मेड ब्रेकफास्ट सर्व करती है। ब्रेकफास्ट करते तभी ईबू मेड से कहता है, लिली उठ जाए तो सिर्फ ब्रेकफास्ट दे देना। मेड होके कहती है। ईबू और जान वहाँ से चले जाते हैं। जान अपनी बाइक से जाता है, ईबू अपनी कार से, क्योंकि अभी तक जान ने अपने दोस्तों को नहीं बताया था कि वो ईबू के साथ रहता है, क्योंकि वो कोई भी ट्रबल नहीं चाहता था। इसलिए उन दोनों ने डिसाइड किया था। जान तो अपनी कोरियर ऑफिस में जाता है, लेकिन ईबो को आज अपने बैंक ऑपरेशन में गया था, वहाँ अपने भाई से मिलता है। दोनों भाई मिलकर ऑफिस का वर्क कर रहे थे। तभी हाईक्वान ईबो से पूछते हैं, जान कैसा है ईबो? ईबो अपने ब्रदर से जैसे ही जान के बारे में सुनता है उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। तो वो कहता है, जान ठीक है ब्रदर। तभी उसके ब्रदर कहते हैं, ईबो मैंने तुमसे कुछ कहा था, उसके बारे में तुमने क्या सोचा है? ईबो कहता है, ब्रदर उसका बर्थडे आने वाला है, मैं सोच रहा हूँ मैं उसी दिन उसे अपने दिल की सब कुछ बात बता दूंगा। और एक स्माइल करता है। उसके ब्रदर भी स्माइल करते हैं और ओके कह देते हैं। दोनों ऑफिस का वर्क करने लगते हैं। अब हम शाम का सीन देखते हैं। जान आज ऑफिस से जल्दी आता है तो वह लिली को लिविंग एरिया में बैठा हुआ देखता है। लिली जान को देखकर एक फेक स्माइल करती है। जान भी स्माइल करता है। वो जान से पूछती है, ईबू नहीं आया? तो जान मना कर देता है और अपने रूम में चुपचाप चला जाता है। लिली जान को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। लेकिन जैसे ही वो जान को ईबू के रूम में जाता हुआ देखती है, वो तो शॉक हो जाती है और मीर से पूछती है, जान ईबू के कमरे में क्यों गया है? तो मीर कहती है, मिस्टर जान तो सर के रूम में ही रहते हैं, उनके साथ ही रहते हैं। यह सुनकर लिली तो शॉक हो जाती है और अपना मुंह मनाने लगती है और वहाँ से चली जाती है। जान अपने रूम में फ्रेशन अप होता है और अपने बेड पे बैठा होता है। तभी थोड़ी देर बाद ईबू आता है। ईबू नीचे आता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। वो जान को देखता है और एक स्माइल करता है। जान भी बेड से खड़ा होता है और ईबू जान से कहता है, जान तुम कब आए?
तो जान कहता है मैं थोड़ी देर पहले ही आया। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। ईबो भी फ्रेशन अप होने चला जाता है। दोनों फ्रेशन अप होके रेडी होके नीचे आते हैं डिनर के लिए। लेकिन जैसे ही लिली जान ईबो को देखती है, वो दौड़ कर आती है और ईबो के गले लग जाती है। वो ईबो से कहती है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुम मुझे ऐसे ही छोड़ के चले गए, तुमने मुझे सुबह उठाया भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऑफिस जाना चाहती थी। ईबो को अच्छा तो नहीं लगता। वो धीरे से लिली को खुद से दूर करता है और कहता है तुम क्या करती हो ऑफिस में, तुम घर पे ही ठीक ठीक हो ना, रेस्ट करो, आराम करो, ऐसा कहता है और उसे खुद से दूर करता है। जान को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो लिली से कुछ नहीं कहता और वो भी धीरे धीरे नीचे आने लगता है। तीनों नीचे आते हैं और डिनर करने लगते हैं। तभी जानबूझ के लिली जान को से पूछती है जान तुम कहाँ रहते हो। जान तो ये सुन के शॉक्ड हो जाता है। वो लिली की तरफ देख रहा था। तभी लिली कहती है नहीं, तुम अभी तो यहीं रहते हो ईबो के साथ, लेकिन नॉर्मल तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा कोई घर तो होगा ना। बेचारा जान कुछ भी नहीं कह पाता। तभी ईबो कहता है लिली तुम्हें क्या करना है, जान कहाँ रहता है, जान मेरे साथ रहता है, इतना काफ़ी है ना तुम्हारे जानने के लिए। वो अपना मुंह बनाती है और चुप हो जाती है। फिर एक फेक स्माइल करके कहती है नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी। तो ईबो कहता है क्यों पूछना है, तुम्हें क्या जानना है, तुम्हें जान के बारे में बहुत है ना, तुम इतना जानती हो ना कि जान मेरे साथ रहता है मेरे घर में। बेचारा जान तो कुछ भी नहीं कहता। उसका तो खाना खाने का मन भी नहीं हो रहा था। वो थोड़ा सा खाना खाता है और जल्दी से ऊपर आ जाता है रूम में। ईबो को अच्छा नहीं लगता। ईबो भी जल्दी अपना डिनर फिनिश करता है और ऊपर आने लगता है। तभी लिली कहती है ईबो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ईबो उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है हम बाद में बात करते हैं। तभी लिली ईबो का हाथ पकड़ लेती है और कहती है ईबो मुझे तुमसे बहुत अर्जेंट काम है, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ ईबो मेरे साथ चलो। बेचारा ईबो कुछ नहीं कह पाता। वो उसके साथ चला जाता है। लिली उसे लेके अपने रूम में जाती है और झूठ मूठ की कुछ फाइलें उसे दिखाने लगती है ताकि ईबो जान के पास ना जा सके। और वहाँ जान मन में सोचता है कि शायद ईबो मेरे पास आएगा, लेकिन ईबो को बहुत टाइम हो जाता है, ईबो नहीं आता। जान रूम से निकल के बाहर देखता है तो ईबो वहाँ भी नहीं था। तभी वो मेड से पूछता है तो मेड कहती है ईबो सर तो लिली मैडम के रूम में है। जान ये सुनता है तो उसे बहुत तकलीफ़ होती है, उसका दिल जैसे टूट सा जाता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता, चुपचाप रूम में आता है और वो सो जाता है। अब हम नाइट में का सीन देखते हैं। बहुत नाइट ईबो लिली के रूम से आता है। वह जान को ऐसे देखता है तो वो देखता है जान सो चुका है। ये उसे अच्छा नहीं लगता। वो जान से बात करना चाहता था। लिली ने जो कुछ कहा था उसके लिए उससे सॉरी बोलना चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि जान उसे लगता है जान सो चुका है। लेकिन जान बस सोने का नाटक कर रहा था क्योंकि वो ईबो से गुस्सा था, उससे कोई बात करना नहीं चाहता था। धीरे धीरे ईबो जाता है और जान के पास लेट जाता है। वह उसको खींच के अपनी चेस्ट पे सुला लेता है, लेकिन अभी भी जान ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे वो सो रहा है। वो जान से कहता है सॉरी जान, मैं थोड़ा लेट हो गया आने में, लेकिन जान तो कुछ भी नहीं कहता। दोनों फाइनली ईबो जान के फोrehead पे किस करता है और दोनों सो जाते हैं। अब मॉर्निंग का सीन देखते। मॉर्निंग में जान जल्दी उठता है, रेडी होता है और ईबो से कहता है मुझे काम है ऑफिस में आज कुछ, इसलिए वो निकल जाता है। वो ईबो को कुछ कहने का मौका भी नहीं देता। ईबो जान से पूछना चाहता था, लेकिन वो जान ईबो से ज़्यादा बात नहीं करता और चला जाता है। वो ब्रेकफास्ट भी नहीं करता। ईबो जान को बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन नाइट की वजह से उसे लगता है जान उससे नाराज़ है तो वो कुछ भी नहीं कहता। अब ईबो भी रेडी होता है और नीचे आता है। लिली भी ईबो को देखती है और ईबो को गुड मॉर्निंग करती है। तभी वो जानबूझ के ईबो से जान के बारे में पूछती है। तो ईबो कहता है जान आज जल्दी ऑफिस चला गया। दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और ईबो लिली से कहता है कि वो ऑफिस जा रहा है और वो भी ऑफिस चला जाता है।
ऑफिस का वर्क करता है। वो जान को कई बार कॉल करता है, लेकिन जान तो फ़ोन ही पिकअप नहीं करता। तभी ईबो ईबो जान को बहुत बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आज जान ईबो से कोई बात करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो नाइट की वजह से ईबो से बहुत गुस्सा था। तभी हम नाइट का सीन देखते हैं। ईबो घर पे आता है, लेकिन अभी तक जान नहीं आया था। जान ने कॉल करके मेड को बता दिया था कि वो लेट आएगा, उसे आज बहुत वर्क है। मेड ईबो को बोल देती है कि मिस्टर जान का कॉल आया था, आज वो बहुत लेट आएंगे। ईबो कुछ नहीं कहता। ईबो मन में सोचता है क्या जान मुझसे इतना गुस्सा है, लेकिन फिर भी वो अपने रूम में जाता है। तभी उसके रूम में थोड़ी देर जैसे ही ईबो रेडी फ्रेशन अप होता है, तभी उसके रूम में लिली आ जाती है। ईबो लिली को देख के एक पल के लिए शॉक हो जाता है। तभी लिली आके उसके पास बैठ जाती है और उससे बातें करने लगती है। थोड़ी देर बाद जान का कॉल ईबो को आता है। जान ईबो से कहता है मैं थोड़ा लेट और हो जाऊंगा, मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। ईबो कहता है थैंक गॉड जान तुमने कॉल किया, मैं कितना परेशान था, तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं पिकअप किया। जान कुछ नहीं कहता, फिर भी एक बहाना मार देता है कि मैं बिज़ी था, ऐसा कहता है। ईबो एक स्माइल करता है और ओके कहता है। वो जान से कहता है पर मैं तुम्हारा वेट करूँगा, जल्दी आना। जान कह देता है। अब हम देखते हैं जैसे ही लिली ये बात सुनती है उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी वो मन में कुछ प्लानिंग करने लगती है। वह तो जैसे ही ईबो फ़ोन कट करता है, थोड़ी देर तो वो ईबो के पास बैठ के उसके साथ थोड़ी बातें करती है, लेकिन धीरे धीरे वह कहती है ईबो मुझे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। ईबो भी थोड़ा वरीड हो जाता है। वो उसके सिर पे वो कहता है कि मैं तुम्हें डॉक्टर को बुलाऊं। तो वो कहते हैं नहीं मुझे नहीं, डॉक्टर नहीं, शायद मेरे सिर में वैसे ही दर्द है, मैं थोड़ा लेट जाऊंगी तो सही हो जाएगा। तो ईबो कहता है हाँ ठीक है, तुम अपने रूम में जाके रेस्ट कर लो। तभी वो कहती है नहीं मैं थोड़ी देर तुम्हारे बेड पर लेट जाऊँ। तो ईबो पहले तो हेजिटेट करता है, लेकिन वो उससे क्या कहे, वो कर देता है। जानबूझ के लिली ईबो के बेड पर लेट जाती है और थोड़ी देर में ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो सो गई है। तभी ईबो का कॉल आता है। ईबो भी बात करने के लिए बालकनी में चला जाता है। तभी थोड़ी देर में वहाँ जान आता है। जान जैसे ही रूम में एंटर करता है वो लिली को बेड पे देखता है और शॉक्ड हो जाता है। एक पल के लिए तो उसकी आंखें नम हो गई थी लिली को बेड पे देख के। वो अपने मन में सोचता है वो हमारे बेड पर क्या ईबो। वो मन में पता नहीं क्या क्या सोचने लगता है। वो चुपचाप से जाता है और अब अपने कपड़े लेता है और वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में चेंज करने के बाद वो बाहर आता है और नीचे डिनर के लिए चला जाता है। वो इधर उधर देखता है तो उसे कहीं ईबो नहीं दिखता और ईबो को भी नहीं पता होता है कि जान आ गया, क्योंकि वो तो बालकनी में किसी से फ़ोन पर बात करने में बिजी था। तभी वो नीचे आता है और मेड उसे डिनर देती है, लेकिन जान मना कर देता है कि उसे भूख नहीं है। ऐसा कह के वो मेड से पूछता है कि मैं मैं गेस्ट रूम में जा रहा हूँ। ऐसा कह के वो गेस्ट रूम में चला जाता है। मेड जान को देख रही थी। वो देखती है और मन में सोचती है आज जान को क्या हो गया है, वो ऐसे अंदर क्यों जा रहे हैं गेस्ट रूम में। लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अब जान आता है, ईबो आता है बात करके। वो इधर उधर देखता है, वो टाइम देखता है। वो मन में सोचता है कि जान अभी तक नहीं आया, ऐसा कहता है और वो नीचे जाता है। वो मेड से पूछता है कि जान नहीं आया अभी तक। तभी मेड कहती है मिस्टर जान तो कब के आ गए, वो गेस्ट रूम में है। ईबो कहता है क्या। तो मेड कहती है हाँ वो गेस्ट रूम में सोने के लिए गए हैं, उन्होंने कहा कि वो गेस्ट रूम में सो रहे हैं। ईबो ये सुन के शॉक्ड हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है पर जान गेस्ट रूम में क्यों गया है, ऐसा कहता है। और वो धीरे धीरे गेस्ट रूम में जाने लगता है। वो गेस्ट रूम में जाता है तो देखता है कि जान बेड पर सो रहा है। वो जान के पास जाता है और जान को उठाता है। वो जान से कहता है जान, लेकिन जान फिर भी कुछ भी जवाब नहीं देता। ईबो फिर से कहता है जान, लेकिन जान फिर भी कुछ नहीं कहता। तो ईबो को गुस्सा आने लगता है। ईबो फिर से जोर से पकड़ के जान को खींचता है अपनी तरफ और कहता है जान। तभी जान कहता है।
तो वो जान से कहता है, जान तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? तो जान कहता है, वो मैं वो क्योंकि हमारी बेड पे मिस लिली सो रही थी, तो इसलिए मैं यहाँ सो रहा हूँ। तभी ईबो कहता है, जान मैं उसे उठा देता ना, तुम नहीं आए थे इसलिए वो सो रही थी क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। जान कुछ भी नहीं कहता, वो बस ईबो की तरफ देख रहा था। अब ईबो को भी समझ में आने लगता है कि जान को गुस्सा आ रहा है। तभी वो एक स्माइल करता है और जान से कहता है, जान क्या तुम जेलस हो? जान कहता है, मैं क्यों जेलस होऊंगा, वो आपकी फ्रेंड है, वो कहीं भी सो सकती हैं। और मुझे बहुत नींद आ रही थी क्योंकि आज मैं बहुत थक गया हूँ, ऐसा कहता है। और कहता है, मैं सोना चाहता हूँ। ईबो जान को किस करता है। जान कहता है, क्या कर रहे हैं, मुझे सोने दीजिए, मुझे सोना है। वो फिर से जान के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और फिर से किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जान ईबो को फिर से अपने खुद से दूर कर देता है। वो कहता है, मुझे सोने दीजिए, मुझे बहुत नींद आ रही है। तभी ईबो कहता है, जान। तो जान कहता है और कहता है, जान तुम गुस्सा हो? तो जान कहता है, नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ आपसे। तो ईबो कहता है, फिर? ऐसा कहता है। ईबो कहता है, ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट टाइम से कभी भी लिली हमारे बेड पर नहीं होगी, प्रॉमिस, ऐसा कहता है। और जान के लिप्स कैप्चर कर लेता है। थोड़ी देर तक तो जान रिस्पॉन्स नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे जान भी ईबो को रिस्पॉन्स करता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट और हॉट किस करने लगते हैं। दोनों की टंग एक दूसरे के साथ स्लाइड हो रही थी। दोनों एक दूसरे को बहुत ही ब्रूटली तरीके से किस कर रहे थे। जब दोनों ब्रेथलेस होते हैं तो रुकते हैं और ईबो जान के हेड को अपने चेस्ट पर रख के और उसे अपनी बाहों में टाइटली हक करके कहता है, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कभी मत करना, समझे तुम? जान कहता है। जान की आंखें नम थी। ईबो उसे ये देख नहीं पाता और दोनों गेस्ट रूम में ही सो जाते हैं। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग में ईबो और जान उठते हैं, फ्रेशन अप होते हैं और बाहर आते हैं। तभी लिली कहती है, ईबो तुम कहाँ थे? सॉरी, मैं तुम्हारी बेड पे ही नाइट में सो गई। ईबो कहता है, कोई बात नहीं है, ऐसा कहता है। और सब आप ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी तभी लिली कहती है, मैं आज तुम्हारे साथ ऑफिस से आना चाहती हूँ। तो ईबो कहता है, पर तुम ऑफिस में क्या करोगी? तो लिली कहती है, पर मैं यहाँ बोर हो जाती हूँ, प्लीज़। बेचारा ईबो, वो कहता है, ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो चल सकती हो। जान को ये अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कहता। अब ऐसे ही दिन निकलते हैं। ऐसे ही जानबूझ के लिली जान को परेशान करती थी, कुछ ना कुछ ऐसा कह देती थी या ऐसा कह देती थी। जान अब बहुत इरिटेट और परेशान होने लगा था, लेकिन वो इतना तो समझ गया था कि लिली के इरादे अच्छे नहीं हैं। तभी एक दिन जान के बर्थडे के एक दिन पहले आज सॉरी ईबो और उसके ब्रदर दोनों ऑफिस में बैठ के बात कर रहे थे। उसके ब्रदर ईबो से कहते हैं, ईबो कल जान का बर्थडे है, तुमने क्या प्लान किया है? ईबो कहता है, ब्रदर मैं जान को सब कुछ, अपने दिल की सारी फीलिंग्स और अपने दिल की सारी बातें बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कुछ बहुत अच्छा प्लान किया है उसके लिए। उसके ब्रदर बहुत खुश होते हैं और ईबो भी। लेकिन ये बात लिली सुन लेती है, उससे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मन में कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा, मेरे होते हुए तुम जान को जान से अपने दिल की फीलिंग्स कहोगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा कहती है और एक टेबल से स्माइल करती है। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि लिली क्या करने वाली है।